नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है ये टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है। तो टीजीटी और पीजीटी आर्ट वाले ध्यान दें, महत्वपूर्ण डाटा है। ये स्थापत्य कला और मूर्तिकला से टॉप 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं, एमसीक्यू उस टाइप के हैं। 100 क्वेश्चंस में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। साथ ही साथ जो है प्राविधिक कला इंटर की भी तैयारी कराई जाती है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला से संबंध रखते हैं। क्वेश्चंस हर एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पेन और पेपर उठा के बैठिएगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण डाटा हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? चंपारण में पड़ता है, केसरिया स्तूप। ऐसे ही किस स्तूप को संगमरमर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है? अमरावती स्तूप है। अमरावती स्तूप का निर्माण काल क्या है? सातवाहन काल में सबसे पहले अमरावती स्तूप बनाया गया था। ठीक है। और सांची का स्तूप कहाँ पे है या किसके द्वारा बनाया गया है? तो सांची का स्तूप 300 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित है। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप, यह ध्यान रखना है। तो स्थापत्य कला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पशु आकृतियों युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं? तो जो पशु युक्त मोहरें हैं ये मूल रूप से मोहनजोदाड़ो में पाई जाती हैं। जो लोग हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ढंग से पढ़े होंगे वो आपके सिलेबस में भी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही आपके सिलेबस में है, तो मोहनजोदाड़ो से ही पशु युक्त मोहरें पाई गई हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो सबसे पहली जो कांस्य प्रतिमा है बेटा वो नृत्यांगना की है। ठीक है, नृत्यांगना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है। तो पहली जो धातु से युक्त मूर्ति प्राप्त हुई थी नृत्यांगना की, वो थी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो बेटा ये माध्यम जो है ये कांस्य माध्यम में है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कांस्य माध्यम, कांस्य। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है, मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई है और फाइनली नर्तकी की मूर्ति है कांस्य माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो पहली जो धातु मूर्ति है बेटा वो मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही आता है मोहनजोदाड़ो, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है, हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की हाइट क्या है, यानी ऊंचाई क्या है? तो बेटा नटराज की जो हाइट है वो लगभग 8 इंच है, 3.7 बाई 8 इंच। इसका राइट आंसर डी बन जा रहा है। इस टाइप से नटराज की जो टोटल हाइट है वो 3.7 बाई 8 इंच है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में होता है? तो बेटा पूर्व दिशा में स्तूप का जो निर्माण है ये मूल रूप से कराया जाता है कुषाण काल में। पूर्व दिशा का जो स्तूप है वो कुषाण काल के द्वारा कराया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। इस वाले वीडियो की जो पीडीएफ है ये मूल रूप से आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट का भी पेड ग्रुप नहीं चला है, तो इसे हम लोग शेयर कर देंगे फाइनली जो है प्राविधिक कला वाले पेड ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भाजा की गुफा स्थित है। तो बेटा जो भाजा की गुफा है ये मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? वहाँ के जो सीएम हैं वो मातोश्री में रहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में भाजा की गुफा स्थित है, राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है, होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बेटा जो होयसल मंदिर है इसका जो निर्माण है मूल रूप से कर्नाटका राज्य में हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पुनः मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चन पूछ लिया गया, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी किस काल की बनाई गई है? कार्बन डेटिंग पूछ रहा है कि कब की है ये, तो मूल रूप से 2500 ईसा पूर्व की है, 2500 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया है, स्नानागार कहाँ स्थित है? तो बेटा जो विशाल स्नानागार है इसका भी संबंध मोहनजोदाड़ो से है, क्योंकि विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में ही प्राप्त हुआ है। राइट आंसर बी हो जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है विशाल अन्नागार का संबंध कहाँ पे है। तो बेटा विशाल अन्नागार भी मोहनजोदाड़ो में ही प्राप्त हुआ है। स्नानागार, अन्नागार ये सब मोहनजोदाड़ो में ही प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। तो बेटा एलोरा की जो 32वीं गुफा है उसका मूल रूप से नाम इंद्र सभा है। इंद्र सभा। टोटल अजंता में गुफाओं की संख्या बता दीजिए। अजंता बेटा टोटल अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है, ध्यान रखना है। अगर 29-30 दोनों ऑप्शन में है तो 30 इसका राइट आंसर बनता है, ध्यान रखना है। अजंता 30 गुफाएं होती हैं, पहले इसमें 29 गुफा थी। और टोटल 6 गुफाओं में ही अजंता में चित्र मिलते हैं। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 यही गुफाएं हैं जिसमें फाइनली चित्र मिलते हैं अजंता की। टोटल 30 गुफाएं हैं लेकिन चित्र केवल 6 गुफा में मिलते हैं। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्रसभा नाम से जानी जाती है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है एलोरा प्रसिद्ध है। तो बेटा एलोरा जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है वहाँ पे मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, इसलिए फेमस है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिर हैं। तो बेटा एलोरा का जो संबंध है मूल रूप से तीनों धर्मों के लिए है। जैन भी है, बौद्ध भी है और हिंदू भी है। तो एलोरा में तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं मिलती हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्थापत्य कला का डाटा इंपॉर्टेंट है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। तो बेटा एलोरा सबसे ज़्यादा फेमस तब होता है जब वहाँ पे कैलाश मंदिर प्राप्त हो जाता है। कैलाश मंदिर एलोरा का हृदय कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेमस है कैलाश मंदिर के कारण। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है। पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैलाश मंदिर ही इसका राइट आंसर बनेगा। एलोरा की जान कैलाश मंदिर, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति है बेटा मूल रूप से एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। बी इज द राइट आंसर, बी। जोगी मारा गुफा कहाँ पे होती है बेटा? जोगी मारा गुफा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जोगी मारा गुफा, तो जोगी मारा गुफा ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जोगी मारा गुफा स्थित है, ध्यान रखना है। सरगुजा जनपद में पड़ता है, रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है जोगी मारा गुफा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा मूल रूप से जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो मूर्तियों के लिए हुआ है। क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया, राइट आंसर इसका बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विख्यात महेश रॉककट, बेटा विख्यात है, विश्वविख्यात है, महेश रॉककट मूर्ति कहाँ पे है। तो बेटा महेश रॉककट मूर्ति जो है मूल रूप से एलिफेंटा गुफा में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछ लिया गया है भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है। तो शिखर का सबसे पहले प्रयोग जो है मूल रूप से देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, राइट आंसर डी हो जा रहा है। ये ध्यान रखना है, अभी दशावतार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पूछा जाएगा कहाँ पे है, देवगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 22 गंधार कला शैली मुख्यतया है। तो बेटा जो गंधार कला शैली है उसका मूल रूप से संबंध मूर्ति शैली से है, इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया है मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। तो बेटा जो मंदिर निर्माण कला का है उसका जन्म गुप्त काल से माना जाता है। गुप्त तेरा इसका राइट आंसर बनेगा, गुप्त काल। मंदिर निर्माण का काम गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हुआ है, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं ये मूल रूप से शुंग काल की हैं। शुंग काल इसका राइट आंसर बन रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में पूछा गया है दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया। डाटा घुमा के पूछा गया है, सीधा नहीं पूछा गया लाल किला किसने बनाया। लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया, यही क्वेश्चन सेम टू सेम टीजीटी 8 में पूछा गया है, इसलिए
डाटा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बेटा जहांगीर का पुत्र वो आता है, राइट आंसर जहांगीर हो जाएंगे बी। लाल किला जहांगीर का पुत्र बनवाता है, राइट आंसर बी है। नाम इसका आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बेटा हुमायूं का मकबरा आप सब जानते होंगे, दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बेटा जो बुलंद दरवाजा है मूल रूप से अनपढ़ शासक अकबर के द्वारा कराया जाता है, तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अनपढ़ शासक था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी अकबर ने ही प्राप्त की थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एरण से प्राप्त वराह नामक मूर्ति के निर्माता हैं। तो बेटा वराह को बनाने का श्रेय जो है धन्य विष्णु को जाता है, धन्य विष्णु राइट आंसर इसके बनेंगे, धन्य विष्णु, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में पूछा गया है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। तो बेटा सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो है चलाए गए हैं वो गुप्त कालों के द्वारा चलाए गए हैं। गुप्त काल के जितने भी शासक थे वो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलवाते थे, राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में पूछ लिया गया है ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। तो बेटा ईंटों से बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया है वृषभ स्तंभ मिला है। तो बेटा वृषभ स्तंभ कहाँ पे स्थित है? रामपुरवा में स्थित है। फाइनली वृषभ स्तंभ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राम किंकर बैच का संबंध किससे है बेटा? राम किंकर बैच मैंने पहले ही इसे पढ़ाया था। राम किंकर बैच, राम किंकर बैच, तो राम किंकर बैच एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, ध्यान रखना है, मूर्तिकार राम किंकर बैच। बहुत बार क्वेश्चन छपे हैं, 2009 TGT 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान बुद्ध पहला उपदेश कहाँ देते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारनाथ में देते हैं, ध्यान रखना है, सारनाथ। ये सब वनडे एंट्रेंस में पूछे गए हैं, TGT 8 में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पूछा गया है मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो बेटा जो मृगनयनी महल है ये मूल रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, शहर है ग्वालियर, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पूछा गया है हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो हनीवा टेराकोटा का जो संबंध है वो मूल रूप से जापान से है, जापान इसका राइट आंसर बनेगा, जापान, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। पूछा गया है शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? स्थापत्य कला का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का जो मकबरा है, सा से शेरशाह, सा से सासाराम, राइट आंसर सासाराम हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूछा गया है विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चंडीगढ़, कोलकाता, मध्य प्रदेश और कन्याकुमारी। जो विवेकानंद रॉक टेम्पल है बेटा वो मूल रूप से कन्याकुमारी, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहीं पे स्थित है, राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेटा जो द्रौपदी रथ मंदिर है ये मूल रूप से महाबलीपुरम में स्थित है, महाबलीपुरम इसका राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस नगर के समीप है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर मूल रूप से ललितपुर के समीप स्थित है। ललितपुर झांसी के पास वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, राइट आंसर हो जा रहा है डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 29 गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बेटा ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजापुर कर्नाटका का ये क्षेत्र पड़ता है, बीजापुर इसका राइट आंसर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ लिया गया देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण काल क्या है? तो बेटा देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है 5वीं शताब्दी में बनाया जाता है, 5वीं शताब्दी, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में पूछ लिया गया है निम्न में से कौन सा मंदिर कानपुर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भीतरगांव मंदिर जो है, भीतरगांव मंदिर ये कानपुर में स्थित है, बिल्कुल कानपुर के पास ही स्थित है भीतरगांव मंदिर, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 में पूछ लिया गया है बहाई टेम्पल कहाँ स्थित है?
तो बेटा बहाई टेम्पल जो है ये मूल रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखना है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में पूछ लिया गया है अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है। बेटा जो अमरावती का स्तूप है ये मूल रूप से दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ता है, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर सी हो जाएगा। अमरावती दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पूछा गया है सांची और भरहूत का स्तूप निर्माण किस काल में हुआ है। तो भरहूत स्तूप और सांची का स्तूप मूल रूप से जो बनाया गया है वो शुंग काल में बनाया गया है, शुंग काल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में पूछ लिया गया है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमने देखने को मिला, या हिंदू ईरानी वास्तुकला का सबसे पहला प्रयोग हम लोगों ने कहाँ पे देखा है। तो ताजमहल में देखा है। ताजमहल आगरा वाला क्षेत्र है, आगरा में स्थित है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। पूछा गया है स्तूप प्रतीक है, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, महापरिनिर्वाण का जो है प्रतीक होता है स्तूप। राइट आंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है सांची की साल भंजिका यक्षी जो है मूल रूप से आकृति किस काल की बनी हुई है। तो ये बनी है आंध्रा काल की, आंध्रा काल इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में पूछ लिया गया है शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है। तो बेटा मोती मस्जिद आप सब जानते हैं आगरा में ही स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में पूछा गया है बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो बिहार में स्थित है। राइट आंसर इसका बी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 में पूछा गया है सारनाथ के धामेख स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है। तो सारनाथ का जो धामेख स्तूप है मूल रूप से गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया जाता है। गुप्त शासक इसके राइट आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 अशोक स्तंभ किससे बने हैं। तो बेटा अशोक स्तंभ जो मूल रूप से बनाए गए हैं वो चुनार सेड स्टोन से बनाए गए हैं, चुनार पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। 50 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। जग निवास महल कहाँ स्थित है। तो बेटा जो जग निवास महल है मूल रूप से उदयपुर में स्थित है। उदयपुर राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 में पूछ लिया गया है मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है। तो मूर्ति कला की उस शैली को हम लोग मूल रूप से गांधार शैली के नाम से जानते हैं। गांधार शैली अफगानिस्तान क्षेत्र वाला है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है। तो एतमादुद्दौला जो है मूल रूप से इसका मकबरा आगरा के पास स्थित है। राइट आंसर आगरा हो जाएगा, आगरा। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो बेटा जो कुतुब मीनार है वो स्टार्टिंग का काम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ है, और पूरा किसने कराया है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, स्टार्टिंग का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया कुतुब मीनार का। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे स्थित है। बेटा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बेटा सौर मंदिर जो है ये मूल रूप से महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम इसका राइट आंसर हो रहा है, महाबलीपुरम। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में पूछ लिया गया है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है। तो पल्लव कला केंद्रों के अंदर महाबलीपुरम केंद्रों का विकास हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में पूछ लिया गया है गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ पे स्थित है।
तो गंगा अवतरण जो मूर्ति है ये मूल रूप से अवतरित है महाबलीपुरम में। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वनडे एंट्रेंस के लिए भी है और टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए भी है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? स्थापत्य कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, केसरी राजाओं ने मूल रूप से लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया, केसरी राजा। राइट आंसर सी हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बेटा लिंगराज मंदिर मूल रूप से उड़ीसा प्रांत में स्थित है, उड़ीसा। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ब्लैक पैगोडा भी वहीं पे स्थित है। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ब्लैक पैगोडा हम लोग किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, खजुराहो प्रसिद्ध है, तो खजुराहो का मूल रूप से प्रसिद्ध होना मंदिरों के लिए है, सबसे ज़्यादा मंदिर खजुराहो में प्राप्त होते हैं, इसलिए खजुराहो सबसे ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बेटा कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये मूल रूप से खजुराहो में ही स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बोधिसत्व पद्मपाणि बिहार गुफा में स्थित है, गुफा संख्या 1, ये अजंता काल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा? तो चतुर्भुज मंदिर मूल रूप से स्थित है खजुराहो में। राइट आंसर थर्ड हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, खजुराहो में कितने मंदिर हैं? तो बेटा कुल मिला के खजुराहो में 25 मंदिर हैं। राइट आंसर है 25, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो बेटा चार मीनार मूल रूप से हैदराबाद, निजाम वाला शहर हैदराबाद, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, पूछ लिया गया है खजुराहो के मंदिर का निर्माण काल है? तो बेटा खजुराहो मूल रूप से 950 से 1050 के मध्य में बना दिया गया, यानी 100 साल के मध्य में पूरा खजुराहो के मंदिर बन गए। राइट आंसर बी हो जा रहा है, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? तो मूल रूप से दिलवाड़ा मंदिर बेटा मकराना मार्बल से बनाया गया है दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ बना है? तो बेटा प्रसिद्ध जो है दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में बना है। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। ब्लैक पैगोडा, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो बेटा ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है, उसी को हम लोग उपनाम दिए हैं ब्लैक पैगोडा। राइट आंसर बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ लिया गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बेटा सूर्य मंदिर का जो निर्माण है राजा नरसिंह देव ने करवाया। नरसिंह देव, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वनडे एंट्रेंस में पूछा गया है, नरसिंह देव। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया है। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है, कोणार्क उड़ीसा का क्षेत्र है, वहीं पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ लिया गया, कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में एक परीक्षा में सीधे पूछ लिया गया। बेटा कोणार्क मंदिर जो है ये मूल रूप से सूर्य देवता का मंदिर है। राइट आंसर इसका कोणार्क मंदिर मूल रूप से सूर्य देव का है, यह ध्यान रखना है। ब्लैक पैगोडा इसे ही कहा जाता है, उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्थापत्य कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये मूल रूप से मदुरई क्षेत्र में पाया जाता है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। स्थापत्य कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा अब आया है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछ लिया गया, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? बेटा जंतर मंतर का जो निर्माण है सवाई राजा सवाई सिंह के द्वारा बनाया गया था। सवाई राजा जय सिंह कहीं ऑप्शन होता है, सवाई राजा सिंह के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 74 में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे स्थित है? डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जावा प्रांत में पड़ता है। जावा में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप क्या होता है? महापरिनिर्वाण स्थल। तो राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति शिल्प है, तो सबसे पुराना और प्राचीन जो है मूर्ति शिल्प कौन सा है? तो द वीनस ऑफ बिलेंड्रॉफ जो है ये मूल रूप से सबसे पुराना मूर्ति शिल्प है।
अच्छा, सीधे पूछ लिया जाए एलोरा प्रसिद्ध है, तो बेटा एलोरा सबसे ज़्यादा मूर्तियों के लिए फेमस है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, 2009 टीईटी आर्ट में भी पूछा गया है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन माना जाता है? तो बेटा पौराणिक रूप से पहले चित्रकार ब्रह्मा जी को माना जाता है, ध्यान रखना है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है, शहर का नाम आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है हिंडोला महल कहाँ पे स्थित है? तो बेटा हिंडोला महल जो है मांडू क्षेत्र में पड़ता है, मांडू में स्थित है। राइट आंसर ए हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 बृहद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? वनडे एंट्रेंस के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। तंजौर प्रांत में बृहद्रेश्वर मंदिर पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है निम्न में से पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो पार्वती का सबसे फेमस मंदिर जो है वो नचना कुठार में स्थित है। पार्वती जी का सबसे फेमस मंदिर नचना कुठार में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बेटा सिकंदर लोदी जो है मूल रूप से दिल्ली में ही उसका मकबरा स्थित है, ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ लिया गया है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे स्थित है? डाटा इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है बेटा? मोनालिसा तो आप सब जानते होंगे पेरिस में मोनालिसा स्थित है। पेरिस में मोनालिसा जो है संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है राजा रानी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बेटा राजा रानी मंदिर मूल रूप से भुवनेश्वर में स्थित है, भुवनेश्वर। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। पूछ लिया गया तेली का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बेटा जो तेली का मंदिर है मध्य प्रदेश यानी सोया हुआ प्रदेश, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला प्रदेश में तेली का मंदिर स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। पूछ लिया गया गयासुद्दीन का मकबरा निम्न में से कहाँ है? तो बेटा गयासुद्दीन का जो मकबरा है मूल रूप से दिल्ली में ही स्थित है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है बीबी का मकबरा या फिर राबिया उद दुरानी या फिर बीबी का मकबरा, ज़्यादातर बीबी का मकबरा के नाम से फेमस है, कहाँ पे स्थित है बेटा? तो बीबी का जो मकबरा है मूल रूप से औरंगाबाद प्रांत में स्थित है। ये जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ता है, दक्षिण भारत में महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है औरंगाबाद, वहीं पे बीबी का मकबरा या फिर राबिया उद दुरानी का मकबरा स्थित है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है मध्यकाल में सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग होता है। तो मध्यकाल में सबसे पहले जो सफ़ेद संगमरमर बनवाया जाता है वो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है बनाया जाता है, उसे सफ़ेद संगमरमर से ही बनाया जाता है, एतमादुद्दौला। राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। 86 में पूछ लिया गया है मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक के बेटे ने कराया था? किस शासक के बेटे ने कराया था? तो बेटा जो मयूर सिंहासन है ये मूल रूप से जहांगीर के बेटे ने कराया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे शासक को नहीं पूछा गया। 87 कह रहा है मयूर सिंहासन किसके देखरेख में बना था? तो बेटा मयूर सिंहासन जो मूल रूप से है बेबादल खां के देख रेख में बनाया गया था, बेबादल खां, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है किस इमारत को दोहरा गुम्बद सबसे पहले बनाया गया, या किस इमारत में दोहरा गुम्बद सबसे पहले बनाया गया? तो वो इमारत है सिकंदर लोदी का मकबरा जिसमें दोहरा गुम्बद सबसे पहले बना दिया गया। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है कश्मीर का मार्तंड मंदिर, डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, सूर्य मंदिर है कश्मीर में भी जिसे मार्तंड मंदिर या फिर सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ललित्याद्य मुक्तिपीठ। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, लेकिन एक सूर्य मंदिर जिसे मार्तंड मंदिर के नाम से जानते हैं कश्मीर में भी स्थित है, ललित्यादित्य मुक्तपीठ के द्वारा इसे बनवाया गया है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? बेटा ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र पड़ता है, वहीं पे कामाख्या मंदिर स्थित है। आप सब जान गए होंगे कहाँ पे है, असम में। पूर्वोत्तर भारत का एक ही उदाहरण दिया गया है असम, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। 91 में पूछा गया है
गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ पे स्थित है? तो बेटा गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है ये मूल रूप से श्रवणबेलगोला में स्थित है। श्रवणबेलगोला, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 में पूछा गया है निम्न में से लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बेटा लक्ष्मण मंदिर मूल रूप से सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती है। तो सल्तनत काल में अलंकरण की जो संयुक्त विधि है मूल रूप से अरबस्क कहलाती है। अरबस्क कहलाती है। अलंकरण की संयुक्त विधि अरबस्क कहलाती है। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। पूछा गया है भारत का संसद भवन किस स्थापत्य शैली पे आधारित है? बेटा भारत का जो संसद भवन है मूल रूप से 64 योगिनी मंदिर के बिल्कुल जो है सेम उसी के टाइप में बनाया गया है। तो मोरेना का 64 योगिनी मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोरेना का 64 योगिनी मंदिर के रूप में ही भारत का संसद भवन भी बनाया गया है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है किस स्मारक समूह में मूर्तियां कामुक कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं? तो बेटा कामुक कला का जो उदाहरण है मूल रूप से खजुराहो काल की मूर्तियां प्रस्तुत कराती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। 96 में पूछा गया है एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताइए जिसमें कुषाण कालीन मूर्ति शिल्प का बेहद संकलन है, यानी कुषाण काल के सबसे ज़्यादा मूर्ति शिल्प वहीं पे रखे हैं। तो ये है राजकीय संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा जिले में। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। कुषाण काल की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मथुरा में ही राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है कंदरिया मंदिर संबंधित है। तो बेटा कंदरिया मंदिर का जो संबंध है मूल रूप से शैव संप्रदाय से है। शैव संप्रदाय, इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। 98 में पूछ लिया गया है खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सी है या कौन सा है? तो बेटा खजुराहो का वास्तुशिल्पीय जो शैली है वो मूल रूप से नागर शैली का है। नागर शैली, इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। तो बेटा जो सांची का स्तूप है मूल रूप से 3री शताब्दी या 3य शताब्दी BC में स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे? तो बेटा उस राजा का नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, इसका जो संबंध है साहित्य से भी है और कला से भी है। ये दोनों में अगाध प्रेम रखता था। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का रविंद्र भवन जो है ये मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। 2009 में सीधे सीधे क्वेश्चन ये छपा था। 2009 TGT 8 में, TGT 8 में क्वेश्चन छपा है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना बेटा, और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। लास्ट में क्वेश्चन और, द लास्ट सपर के निर्माता कौन है? डाटा इम्पोर्टेंट है, 2010 में पूछा गया है। द लास्ट सपर निर्माता लियोनार्डो दा विंसी हैं। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। TGT और PGT की तैयारी के लिए बहुत जल्द आपके बीच एक जो है पेड ग्रुप स्टार्ट होगा जिसमें आपको फाइनली हमारी तरफ से हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, बुक्स मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे और एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें लगभग 30 जो है प्रैक्टिस सेट होंगे, 125 क्वेश्चन होगा। तो TGT PGT 8 की तैयारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा 7380464607 पे एंट्री TGT 8 PGT 8 लिख के भेज सकते हैं और अपनी जो है डिटेल्स बता सकते हैं। थोड़ी मात्र शुल्क में आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, बुक हो जाएगी, साथ ही साथ नोट्स हो जाएंगे। तो इतना डाटा आपको एक साथ मिल जाने वाला है। साथ ही साथ आपको एक बढ़िया तगड़ा प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें लगभग 30 प्रैक्टिस सेट होंगे TGT और PGT 8 से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप सब इस पर अवश्य संपर्क करेंगे और जो है अपनी तैयारी मजबूत करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आ जाने वाली है और जब वैकेंसी आ जाती है तो कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिल पाता है। मार्केट में कोई बुक भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं।
आज तक की जितनी भी बुकें टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए आवश्यक हैं वो सारी बुकें आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगी पेड ग्रुप के माध्यम से। चलिए उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।